पूरी कक्षा के दौरान सभी बच्चे शांति बनाए रखेंगे और कोई भी बच्चा अनावश्यक रूप से खुद को अनम्यूट नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास नोटबुक और पेन रखें, जिससे कक्षा के दरमियान आने वाले डाउट्स को आप नोट कर सके और कक्षा के अंत में मैम के साथ आप पूछ सके अपने डाउट्स को। सभी बच्चे एक अनुशासित बच्चे का परिचय देंगे और आपको अनुशासन में रहते हुए अपनी कक्षा को शुरू करनी है। आपकी कक्षा 7:05 पर प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी बच्चे अपना नोटबुक और पेन अरेंज कर लें। आपकी कक्षा अब से 3 मिनट के बाद ठीक 7:05 पर प्रारंभ। है। सभी बच्चे खुद को म्यूट रखें और अनुशासन का परिचय दें। सभी बच्चे खुद को पूरी कक्षा के दरमियान म्यूट रखेंगे और मैम के निर्देश का पालन करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक मैम की बातों को सुनेंगे और अपने नोटबुक और पेन से नोट करेंगे जहां भी जो भी उनको डाउट होगा। कक्षा के अंत में सभी बच्चे अपने डाउट्स को मैम के साथ क्लियर कर लेंगे। आपकी कक्षा 7:05 पर प्रारंभ कर दी जाएगी। धन्यवाद बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे नोटबुक और पेन के साथ बैठे होंगे। अब से ठीक 1 मिनट के बाद आपकी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात 7:05 पर।
जिन बच्चों ने अब तक अपना नोटबुक और पेन अरेंज नहीं किया है, वो बच्चे अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएं। आपकी कक्षा अब से ठीक 1 मिनट के बाद प्रारंभ कर दी जाएगी, अर्थात 7:05 पर। 7-5 हो गए। निधा मैम, आप कक्षा को अब शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों का आज दूसरी क्लास है हमारी, है ना। तो आप सभी का स्वागत है फिर से। आप में से कुछ बच्चे हो सकता है पिछली क्लास में नहीं होंगे, कुछ बच्चे नए आए होंगे, तो बच्चों से आपको क्लास में डेली आना है, रोजाना आना है, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले सब बच्चों को पता है कि सब बच्चों को अपने आप को ऐसे बिल्कुल म्यूट रखना है ना, कोई नहीं बोलेगा। और आप सभी को पता है, आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता, पोल में जाकर आंसर कैसे करते हैं, वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। सब बच्चों को पता है ना, हमने पिछली क्लास में बताया था। कोई अगर नया बच्चा है तो मैं पोल सेक्शन का फिर से बता दूंगी। कोई बच्चा ऐसा है, अगर आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं तो वाई लिखिए, अगर नहीं पता तो एन लिखिए। ओके, तो सब अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है नहीं पता है, ठीक है। तो बच्चे मैं ना जल्दी से बता देती हूँ एक बार, बस ठीक है, एक बारी मैं जल्दी से बता देती हूँ कि आपको पोल में जाकर कैसे आंसर करना है। चैट बॉक्स का तो आप सभी को पता है। तो आपको ना ऐसे अपनी स्क्रीन पर 3 बिंदु नजर आ रहे होंगे नीचे। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ना, आपको 3 बिंदु नजर आ रहे होंगे। 3 बिंदु पर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे एक्टिविटीज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अगर एक्टिविटीज लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है तो आप अपना SRN नंबर लिख दो चैट बॉक्स में। अगर आ रहा है तो एक्टिविटीज में जाकर एक पोल का ऑप्शन आएगा, वहां से आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो अभी जब हम पोल का करेंगे तो फिर से पता चल जाएगा, मैं फिर से एक बारी बता दूंगी। तो ठीक है, जब हम पोल करेंगे तो मैं एक बारी फिर से बता दूंगी आपको। आपको 3 बिंदु पर जाना है, एक्टिविटीज पर जाना है। अच्छा, तो सब बच्चों को ना पता है, बस जिसको नहीं पता है वो मैं बाद में फिर से बता दूंगी। अच्छा बच्चों, आपको ये याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? बच्चों अपने आप को ना आप म्यूट रखो, गलती से कोई कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट कर दे रहा है। हाँ, बच्चे रीना दीदी के नाम से जो भी बच्चा है, आप देखो आपका माइक शायद गलती से ना ऑन हो जा रहा है बार बार, तो आप देख के रखो इस चीज को, ठीक है। रीना देवी के नाम से जो भी बच्चा है, आपका माइक ना शायद बार बार गलती से ऑन हो जा रहा है। अच्छा, तो अब जल्दी से चैट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। किसी को याद है हमने क्या क्या पढ़ा था? यस, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने, मैं चलो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, हमने बिंदु पढ़ा था। बिंदु के आगे हमने क्या पढ़ा था? यस, शेप्स के बारे में भी पढ़ा था, आकृतियों के बारे में पढ़ा था, खुली आकृति और बंद आकृति। बिंदु के बाद हमने दो चीजें और पढ़ी थी, ओपन शेप, क्लोज शेप। वेरी गुड, वेरी गुड। पॉइंट्स के बारे में पता था, बिंदु के बारे में पढ़ा था। बिंदु में भी हमने दो तरह के बिंदु पढ़े थे, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। ये दोनों पढ़े थे ना हमने बच्चों, याद है आपको? यस, बंद और खुली आकृति भी हमने पढ़ी थी। आकृतियों में हमने पढ़ा था बंद आकृति और खुली आकृति, ओपन शेप एंड क्लोज शेप, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख और असंरेख बिंदु। वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है सब बच्चों को याद है कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास से जुड़ा हुआ आपकी स्क्रीन पर अब आएगा एक प्रश्न, और आप बच्चों को कहाँ जाकर वो देना है जवाब। ये पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था
उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। पहले प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद आप सभी ने जाना है पोल सेक्शन में और देना है इसका उत्तर, ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं पता था पोल सेक्शन में कैसे करना है, आपके पास आपकी स्क्रीन पे नीचे 3 बिंदु होंगे। 3 बिंदु पर जाओगे तो एक्टिविटीज लिखा होगा, वहां पर पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, वहां जाकर आप अपना उत्तर दे सकते हो। सब बच्चे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और एकदम सही उत्तर चुनेंगे, ठीक है। तो काफी बच्चों ने अभी आंसर दिया भी है, और अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों ने आंसर अब तक किया है, जिन बच्चों ने उत्तर दिया है, एकदम सही उत्तर दिया है। कोई बात नहीं, अगर आप गलत उत्तर भी देते हो, आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है, एक बार जब सब आंसर दे देंगे, सब उत्तर दे देंगे, हम इस प्रश्न को मिल के हल करेंगे एक बार। तो ये नहीं सोचना है कि मैं उत्तर दूंगा या दूंगी तो गलत हो जाएगा। आपको गलत हो सही हो, आपने पोल सेक्शन में जाकर अपना उत्तर देना है कि आपको क्या लग रहा है इसमें संरेख बिंदु कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी सब बच्चे वोट करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है ये। ओके, तो अच्छी बात ये है कि जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो प्रश्न अब देख लेते हैं एक बार। निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर कोई बच्चा पिछली क्लास में नहीं था। संरेख बच्चे वो बिंदु होते हैं जो एक सीधी लकीर पर होते हैं, या मैं अगर दूसरे तरीके से बताऊं, मान लो आपको कुछ बिंदु दिए हैं, 3 या 3 से अधिक बिंदु आपको दिए गए हैं। आप क्या करोगे, कोई भी बिंदु मान लो आपने माना बिंदु डी, ठीक है। तो अब डी, ई, एफ, इन तीनों को देखना है क्या ये तीनों एक सीधी लकीर पर आ सकते हैं। तो आप डी से ई तक गए, ई से एफ तक गए, तो इन 3 बिंदुओं को जोड़ने के लिए आपको मुड़ना पड़ रहा है। तो ये संरेख बिंदु नहीं, ये हुए असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखते हैं ऑप्शन बी। तो इन तीनों बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक लकीर से हम इन तीनों ही बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। तो सभी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। बी क्या है, बी में ये जो 3 बिंदु हैं पी क्यू आर, ये संरेख बिंदु हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सी को तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि इन तीनों बिंदुओं को जोड़ने के लिए हमें मुड़ना पड़ रहा है ना। अब इसी तरह डी को देखते हैं, ए बी सी डी, इन चारों बिंदुओं को जोड़ने के लिए भी हमें मुड़ना पड़ रहा है। एक सीधी लकीर से हम नहीं जोड़ पा रहे हैं इनको। तो ये बाकी तीनों हुए असंरेख बिंदु, और सिर्फ ऑप्शन बी हुआ संरेख बिंदु, बाकी तीनों असंरेख बिंदु। तो पी क्यू आर हुए यहाँ पर संरेख बिंदु। आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर था। तो देखो यहाँ पर है सही उत्तर बी। चलो, ये तो था बहुत ही आसान सवाल, सब बच्चों ने दिया इसका एकदम सही उत्तर। अब मुझे लग रहा है सब बच्चों को जो पिछली क्लास में शायद नहीं थे उनको भी पता चल गया संरेख बिंदु क्या होते हैं और संरेख बिंदु क्या होता है। अब थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्रश्न है, इसको आपने पढ़ना है ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपने जो इसकी आकृति दी गई है, इसकी आकृति को बहुत ध्यान से देखना है। आकृति को देखने के बाद ही उत्तर देना है। कोई भी बच्चा जल्दी नहीं करेगा इस प्रश्न में। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप सभी को 1 मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि आकृति में आपको आकृति देखनी है, चारों विकल्प देखने हैं। इसलिए सब बच्चे बहुत ध्यान से आकृति देखेंगे तभी उत्तर देंगे। ये भी सब बच्चों का ना ठीक होना चाहिए, जैसे पुराना वाला क्वेश्चन सब बच्चों ने ठीक किया ना, ये भी सबका ठीक होना चाहिए। शाबाश। चलो बच्चों, पोल सेक्शन में आंसर देना है आप सभी ने। सब बच्चे ध्यान से आकृति को देखेंगे। बच्चों पोल सेक्शन। अच्छा, जो बच्चे अभी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, अभी मत लिखो। चैट बॉक्स में लिखने के लिए आपको जब बोला जाएगा तब बोलना। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आराम से, कोई बात नहीं, आप अपना पूरा 1 मिनट का समय ले सकते हैं, आकृति को ध्यान से देखना है। गलत भी आपको लग रहा है तो भी आपने ठीक कर वहां पर जाकर उत्तर देना है, ठीक है। जल्दी से प्रश्न देखो और आंसर करो। और चैट में जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं उनके आंसर के कहने पर नहीं जाना है, हो सकता है वो बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं। तो आपने अपना दिमाग लगाना है और पोल सेक्शन में आंसर देना है। बच्चों, पोल सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि काफी सारे बच्चों ने अभी तक नहीं दिया है। चलो, चैट बॉक्स में आप दे रहे हैं, अगर किसी को पोल सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना आंसर करने में, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दो, ठीक है। तो सभी बच्चों ने, पूरी क्लास ने आंसर दिया है डी। देखते हैं, मैं भी थोड़ा हल करके देखती हूँ। तो प्रश्न था हमारा, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? बिंदु टी एल एम संरेख है, तो ये बिंदु टी, ये बिंदु एल, ये बिंदु एम। अच्छा, इन तीनों को जोड़ने के लिए तो मुड़ना पड़ गया, तो ये तो संरेख नहीं है। बिंदु ए, बिंदु डी, बिंदु एम, इन तीनों को जोड़ने के लिए भी मुड़ना पड़ गया, ये भी संरेख नहीं है। अच्छा चलो, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? बिंदु टी, तो कोई और कलर लेती हूँ मैं, बिंदु टी, बिंदु के, बिंदु एच। ये तीन बिंदु है, इन्हें जोड़ने के लिए भी मुड़ना पड़ गया। अब बचा हमारे पास ऑप्शन डी, जो आप सभी बोल रहे थे। चलिए देखते हैं ये ठीक है कि नहीं है। बिंदु एस, बिंदु एम, बिंदु एच, बिंदु के। तो मैं इन्हें एक सीधी लकीर से जोड़ पा रही हूँ। तो आप सभी ने दिया है बिल्कुल सही उत्तर। तो आप सब, पूरी क्लास ने एकदम सही उत्तर दिया है, बिंदु डी है सही आंसर। सही आंसर है कि नहीं है? यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। तो पूरी क्लास ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, शाबाश। यस चलो, मैम। तो मुझे लग रहा है कि संरेख और असंरेख बिंदुओं में अब किसी को कोई भी परेशानी नहीं है, डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़े। अगर किसी को डाउट है मैं अगर किसी को डाउट है मैं 10 बच्चों, देखो किसी का भी माइक ना ऑन ना हो, ऐसे गलती से आप लोग शायद ऑन कर रहे हो। अगर किसी को कोई डाउट है, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, अपना डाउट जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। अगर नहीं है तो बस फिर हम 10 सेकंड बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो किसी का कोई भी डाउट नहीं है। तो बच्चों, संरेख और संरेख बिंदु के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं रेखा, रेखाखंड और किरण। बच्चों, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, सब बच्चे चुपचाप बैठेंगे क्लास में, एकदम चुपचाप बैठेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा की। रेखा जिसे हम कहते हैं, रेखा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन, ठीक है। तो पहले सब बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं ना, तो सब बच्चे परिभाषा को नोट भी करेंगे, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ वो भी समझेंगे। रेखा क्या होती है? रेखा एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाए, ठीक है। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी अंत ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो, है ना। तो ऐसी लकीर को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको तीर। इस तीर का मतलब है मैं इसे इधर बढ़ा सकती हूँ, मैं इसे इधर बढ़ा सकती हूँ। अब बढ़ाने के बाद भी मैं यहाँ पर तीर का निशान ही लगाऊंगी, क्योंकि ये रेखा है और रेखा को हम दोनों दिशाओं में जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। रेखा कभी भी दोनों दिशाओं में खत्म होगी ही नहीं। तो रेखा क्या है बच्चों? एक लकीर है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाए। तो मुझे बताओ कि क्या इसका कोई अंत बिंदु होगा? हाँ तो y, नहीं तो n।
वेरी गुड, वेरी गुड, सब बच्चे बोल रहे हैं एन। इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने बोला अनंत तक बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। तो बच्चों इसे कहते हैं हम रेखा। और यहाँ पर आप जहां पर भी तीर का निशान है तो आप समझ जाना कि हम इसे बढ़ा सकते हैं। अब रेखा के बारे में दो चीजें और आपको याद रखनी है। पहली, रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, क्योंकि हम इसे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो अगर मान लो शुरू में ये 3 सेंटीमीटर थी, मैंने इसे बढ़ा दिया तो इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई। मैंने इसको दूसरी तरफ से बढ़ा दिया तो इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर हो गई। तो इसकी लंबाई जो है वो निश्चित नहीं होती, फिक्स नहीं होती। हम इसे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। तो मैं एक रेखा पर जितने चाहे उतने बिंदु बना सकती हूँ। असंख्य मतलब जिनकी कोई संख्या ही ना हो, है ना। जितने चाहे उतने बिंदु बना सकते हैं हम इस पे। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, अब जितने चाहे उतने बिंदु तो बना सकते हैं, ये जो सारे बिंदु मैंने बनाए हैं ये संरेखी बिंदु होंगे या असंरेखी बिंदु होंगे? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, संरेखी बिंदु होंगे या असंरेखी बिंदु होंगे? संरेख बिंदु होंगे, वेरी गुड। कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, सब बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये संरेख बिंदु होंगे। तो ये दोनों चीजें सब बच्चों ने नोट कर ली होंगी, है ना। रेखा पर रेखा की कोई भी निश्चित लंबाई नहीं होती है और एक रेखा पर असंख्य बिंदु ये होते हैं, ठीक है। संरेख होंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, रेखा तो हमने पढ़ लिया, रेखा हमें आ गया है समझ। अब रेखा के बाद हम पढ़ेंगे रेखाखंड। आपको इसके नाम से पता चल गया होगा, रेखा का मतलब तो आपको पता है। अब खंड का मतलब क्या होता है? खंड का मतलब होता है भाग या हिस्सा। अभी मैंने आपको बताया है एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। अब मान लो रेखा पर कोई एक बिंदु है ए। बच्चे किसने अनम्यूट किया है अपने आप को? एक बिंदु है बी। तो अब ये जो ए से बी तक का भाग है इसे हम कहेंगे रेखा खंड, रेखा का एक हिस्सा, ठीक है। अब परिभाषा पे आते हैं। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। ये चीज, इस शब्द को आपने ध्यान से समझना है, जिसके दो अंत बिंदु हों। रेखा में अंत बिंदु नहीं थे, एक रेखाखंड कहलाता है। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है। आप देख रहे होंगे रेखा में तो तीर का निशान था, बट यहाँ पर तीर का निशान नहीं है। इसका मतलब हम इसे नहीं बढ़ा सकते। अंत बिंदु का मतलब बस इसकी जो लंबाई है वो अब यहाँ पर आकर खत्म हो गई, इसके आगे हम इसे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अंत बिंदुओं का मतलब ये हुआ। तो इसके दोनों तरफ अंत बिंदु है तो मतलब हम इसे नहीं बढ़ा सकते। अब सब बच्चे मुझे ये बताएंगे कि क्या रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी? अगर हाँ तो y, अगर नहीं तो n। क्या रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी? ओके, तो सारे बच्चे लिख रहे हैं यस। तो यस, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी, क्योंकि इसको तो हम नहीं बढ़ा सकते, ये जितनी है उतनी ही रहेगी। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी। और सब बच्चों को ये याद रखना है रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होता, ठीक है। तो रेखाखंड सबको समझ में आ गया है। अब रेखाखंड का एक उदाहरण ले लेते हैं, पेंसिल। पेंसिल आप जो नई पेंसिल होती है बिल्कुल, जिसको आपने शार्प नहीं किया,
या फिर जिसको शार्प भी किया है, ये एक अंत बिंदु है, ये एक अंत बिंदु है। ये क्या है बच्चों? ये एक रेखाखंड का हमारे पास आ गया है उदाहरण, जिसके दो अंत बिंदु हैं। ठीक है बच्चों, तो रेखाखंड, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हैं। अब बात करते हैं हम किरण की। ठीक है, तो फिर से मैं बता देती हूँ, ये हमने एक रेखा ली, इसमें भी क्या है, रेखा का एक, ये रेखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया एक बिंदु ए, दिखा दिया मैंने एक बिंदु ए। अब बिंदु ए से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हो गया किरण। अब परिभाषा पर आते हैं, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। ठीक है, एक अंत बिंदु, आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे, एक अंत बिंदु है और एक साइड तीर का निशान है। एक अंत बिंदु है, एक तीर का निशान है। अब सब बच्चे मुझे ये बताएंगे कि क्या मैं इसको एक तरफ से बढ़ा सकती हूँ, दो तरफ से बढ़ा सकती हूँ, या बढ़ा ही नहीं सकती। किरण को एक तरफ से बढ़ाएंगे, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, या हम इसको बढ़ा ही नहीं सकते। जल्दी जल्दी सब बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओनली वन साइड, सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। हम इसको केवल एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने देख लिया क्या है यहाँ पर, एक तीर का निशान है। तीर का निशान मतलब हम इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, हम इसको चाहे तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो किरण, सब किरण, रेखा और रेखाखंड, इन तीनों में अगर किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से चैट बॉक्स में पूछे मुझसे। रेखा, रेखाखंड, किरण यानी लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, अगर इसमें किसी को अभी तक कोई भी डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं, अगर नहीं है फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो किसी को नहीं पूछना है, चलो यहाँ तक सबको समझ आ गया है, वेरी गुड। अब मैं देती हूँ किरण का एक एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर मैंने एक सूरज, क्या है, सूरज एक किरण का एग्जाम्पल है। कैसे हुआ एक किरण का उदाहरण? ये सूरज को हमने मान लिया एक अंत बिंदु, ठीक है, और यहाँ से निकाली है इसकी किरणें, इसकी किरणें निकाली। और ये जो किरणें हैं इसकी, क्या आपको पता है, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। ये धरती पर आएंगी, धरती से ये समुद्र तक भी जा सकती है। तो जहां जहां रास्ता दिखेगा ये किरण वहां पहुंच जाएगी। तो ये किरण का एक उदाहरण है, क्योंकि इसका एक बिंदु है और आगे ये अनंत तक बढ़ती जाएगी। अब सब बच्चे क्या करेंगे, एक उदाहरण मैंने दिया है सूर्य, अब बाकी उदाहरण आप दोगे। जल्दी जल्दी से अगर आप कोई उदाहरण सोच पाते हो जहां पर, जिसमें से किरण, किरण का कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो, तो जल्दी से किरण का उदाहरण देकर बताओ। ओके, एक बच्चे ने लिखा है लाइट, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा है टॉर्च, वेरी गुड। मून, यस, टॉर्च। अच्छा, समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता देती हूँ। तो जैसे सूरज है ना, सूरज को मान लो ये अंत बिंदु है, हमने बोला है कि ये अंत बिंदु, और वहां से किरणें निकल रही है। मान लो यहाँ से किरण निकल रही है, तो ये इसका अंत बिंदु हुआ, और यहाँ से किरण निकल रही है और ये अनंत बिंदु हुआ। इसको हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। फ्लैश लाइट, वेरी गुड। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे किरणें निकलती हैं। आपने ये शब्द भी सुना होगा किरणें, तो किरणें हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका एक प्रारंभिक बिंदु या उसे अंत बिंदु कह दो वो होता है, क्योंकि जिस तरफ से वो नहीं बढ़ सकता, और एक अनंत बिंदु होता है जो आगे तक बढ़ता ही जाता है। मून, वेरी गुड। फ्लैश लाइट, सभी बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। कुछ बच्चे चैट में बात कर रहे हैं आपस में, प्लीज ऐसा ना करें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं। यस, लाइट भी होगा, टॉर्च भी होगा।
यस, मिरर भी इसका काम कर सकता है, शीशा भी इसका काम कर सकता है जब हम धूप में रखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक आ गया है सबको समझ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमने ये तो पढ़ लिया है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या है, और किरण क्या है। अब हम इन्हें दर्शाते कैसे हैं। मैथ्स में हम हर चीज को दर्शाते हैं ना, हर चीज को छोटा करके लिखते हैं, हर चीज को दर्शाते हैं किसी ना किसी चीज से। जैसे बिंदु को कोई ना कोई नाम दे दिया। अब इसी तरह हम रेखा का नाम कैसे रखते हैं, रेखा खंड को कैसे नाम देते हैं, और किरण को कैसे नाम देते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, तो अब ये है, मान लो रेखा ए बी, और यहाँ पर रेखाखंड का नाम भी मैंने अभी ए बी रखा है, और किरण का नाम भी रख दिया मैंने ए बी। अब अगर आपको बताना है कि ए बी एक रेखा है, तो आप कैसे लिखोगे, ए बी लिखोगे, और आप लिखोगे ए बी, और उसके ऊपर आप ऐसा निशान बनाओगे, रेखा का निशान बनाओगे। तो ये क्या हो गया, रेखा का निशान। ठीक है, अब अगर आपको दिखाना है ए भी एक रेखाखंड है, ए भी एक रेखाखंड है, वो कैसे दर्शाओगे, ए बी लिखोगे, और उसके ऊपर बस एक ऐसे सीधी लकीर बना दोगे। ठीक है बच्चों, चैट बॉक्स में कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो। तो रेखाखंड AB को कैसे दर्शाओगे, सिर्फ एक सीधी लकीर बना दोगे। ठीक है, तो क्योंकि इसके दो अंत बिंदु हैं, दोनों तरफ तीर का निशान नहीं है ना। अब इससे आप समझ जाओगे ये क्या है, रेखाखंड AB। अब अगर आपको दिखाना है किरण AB, तो आप कैसे दिखाओगे, आप लिखोगे ए बी, और उसके ऊपर एक तरफ तीर का निशान। ये इससे आप समझ जाओगे ये क्या है, किरण AB। ठीक है, अब ए बी रेखा को आप बी ए रेखा भी लिख सकते हो। ठीक है, ए बी रेखा को आप बी ए रेखा भी लिख सकते हो, ए बी रेखाखंड को आप बी ए रेखाखंड भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ए पर भी अनंत बिंदु है, बी पर भी, मतलब हम इसे बी से भी बढ़ा सकते हैं, ए से भी। इसी तरह ए बी दोनों पर अंत बिंदु है, तो बी ए पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर किरण किरण ए बी को हम किरण बी ए ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बी पर अंत बिंदु नहीं है, बी पर तीर का निशान है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम सिर्फ ए बी ऐसे ही लिख सकते हैं। चलो, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ, मैंने स्क्रीन पर एक चीज लिख दी, ये, अब अभी रुको, मैं ना ये मिटा देती हूँ ताकि आपको पता ना चले। ठीक है, मैंने एक चीज लिख दी, अब जल्दी से बताओ ये मैंने क्या लिखा है। नाम के साथ बोलना है, जैसे मैंने बोला था ना, ए बी रेखा, ए बी रेखाखंड, ए बी किरण, वैसे बोलना है। ठीक है, लाइन का नाम भी बताना है आपको। ये जो बच्चों मैंने रेड कलर से लिखा है ना, ये लाल रंग से, इसको बताना है। ठीक है, सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा ना ये सही से, ये जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है। बच्चों आपस में बातें मत करो, जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं उनके लिए लास्ट वार्निंग है, नहीं तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। वेरी गुड। आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये मैंने क्या लिखा है, तो आपको पूरा लिखना है कि ये क्या है, ये एक रेखा पी क्यू है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं लाइन पी क्यू। अगर आप खाली पी क्यू बोलोगे मुझे समझ नहीं आएगा, अगर आप रेखा बोलोगे तो भी समझ नहीं आएगा, आपको पूरा बोलना है रेखा पी क्यू। अच्छा, अब मैंने बनाई एक आकृति बनाती हूँ मैं यहाँ पर एक। ठीक है, अब जल्दी से बताओ कि क्या मैंने ये सही लिखा है। ये मैं इसको ना ऐसे ग्रीन कलर का कर रही हूँ, जल्दी से बताओ, अगर मैंने सही लिखा है तो वाई, अगर नहीं लिखा है तो एन।
नो, ये सही कैसे होना चाहिए था? रॉन्ग लिखा है, वेरी गुड। ये सही कैसे होना चाहिए था? ये मैंने रॉन्ग लिखा है, इसको सही कैसे लिखना था? सी डी, ऐसे लिखना था, है ना, क्योंकि डी की साइड एरो है, डी की साइड तीर का निशान है। तो सब बच्चों को समझ आ गया किरण कैसे लिखते हैं, रेखा कैसे लिखेंगे, रेखाखंड कैसे लिखेंगे, देखकर पहचान जाओगे ना? यस बोलो सब बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ तक सब बच्चों को बिल्कुल समझ आ गया है। अब समझ आ गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें जल्दी से एक प्रश्न हल कर लेना चाहिए, है ना। चलो, अब आती है प्रश्न की बारी, और मैं कर रही हूँ चैट बॉक्स को ऑफ। तो कोई भी बच्चा अब अगले 1 मिनट में, 1 मिनट का ये क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे ना, आप कहोगे अरे इतना आसान प्रश्न, बताओ कितने सेकंड का टाइम दूं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए? 30 सेकंड काफी होंगे? जल्दी से, चलो 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जाकर आंसर करो पोल सेक्शन में। बहुत ही आसान सवाल है। चैट बॉक्स मैंने बंद कर रखा है अभी, और जिन बच्चों के पास पोल्स का ऑप्शन नहीं है, मैं चैट बॉक्स खोलूंगी, तो इसलिए वो परेशान नहीं हो, आपको भी आंसर करने का मौका मिलेगा। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ना है, फिर ही जवाब देना है। ओके, बच्चे जवाब दे रहे हैं और ज्यादातर बच्चों का जवाब सही है। बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना है। क्या पूछा गया है? रेखा खंड लिखा गया है, यहाँ पर अंत बिंदु क्या होते हैं वो सब देख कर करना है, ठीक है। हाँ, और आप लोग ना जैसे स्क्रीनशॉट लेना, मुझे लगता है सब बच्चों को अब तक आता होगा। तो आप जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाए जाए ना, उनका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लिया करो, ताकि आप बाद में उन्हें पढ़ पाओ। अगर आप मतलब बाद में नोट कर लो, या बाद आप अपने अपने लिए जो है उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो। चलो, 30 सेकेंड हो गए पूरे, कर दूं वोटिंग बंद? ज्यादातर बच्चों ने दे दिया है जवाब। अब हम क्या करते हैं, चैट बॉक्स को ओपन करते हैं। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं दिया है, वो जल्दी से जाकर चैट बॉक्स में आंसर दो, सही आंसर कौन सा है। ए, ए बोल रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे दो बोल रहे हैं। चलो सब बच्चे लिख दो पोल सेक्शन में आंसर, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं। देखते हैं सही उत्तर कौन सा है। अभी पहले हम प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने डी भी बोला है। क्वेश्चन को समझते हैं। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? सबसे पहले बनाते हैं एक रेखाखंड। ये बना दिया मैंने रेखाखंड, ये है एक रेखाखंड। चलो मैं इसको एक नाम भी दे देती हूँ, ए बी। अब बताओ एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु हैं? जल्दी से, जिन बच्चों ने मैं दोबारा से आपको दे रही हूँ, दोबारा से आप अपना आंसर लिख सकते हो चैट बॉक्स में। अब बताओ कितने अंत बिंदु होंगे? वेरी गुड, सब बच्चे अब लिख रहे हैं बी। तो आप सभी को समझ आ गया होगा। अंत बिंदु का मतलब सबको पता है ना। अंत बिंदु मतलब ये जो ये आखिर वाले बिंदु, ये दो अंत बिंदु, क्योंकि इसके आगे हम नहीं बढ़ा सकते। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? दो। तो यहाँ पर देखते हैं सही उत्तर क्या है बच्चों। वेरी गुड, सही उत्तर है बी। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं इस प्रश्न को बदल दूं, मैं रेखाखंड की जगह कर देती हूँ रेखा, मतलब लाइन सेगमेंट की जगह किया मैंने लाइन। अब जल्दी से बताओ, क्या अभी भी इसके दो अंत बिंदु होंगे? इन ऑप्शन को मत देखो, इन ऑप्शन को मत देखो, आप अपना सोचो रेखा कैसी दिखती है, उसके कितने अंत बिंदु। अंत बिंदु पर ध्यान देना है, बिंदुओं पर ध्यान नहीं देना है, अंत बिंदु। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं। उसके अंत बिंदु तो
होंगे ही नहीं, क्योंकि हम उसको, उसके तो दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं, उसको तो हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो रेखा के कितने अंत बिंदु होंगे? शून्य, जीरो। अच्छा, चलो क्वेश्चन बदलते हैं। रेखा की बात करी, रेखाखंड की, अब बात करते हैं किरण की। जल्दी से किरण का भी सब बच्चे बता दो। इतने मैं ना यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। किरण का सब बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड। सब बच्चे लिख रहे हैं कि उसके होंगे, तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होंगे, और किरण का सब बच्चे लिख रहे हैं सिर्फ एक अंत बिंदु होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप नोट करके रखो। तो यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया है ना? रेखा, रेखाखंड, अंत बिंदु क्या होता है? देखो, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे ना ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे, उनको जैसे हमने पहले बोला था ना कि बच्चों, बच्चों म्यूट करो। हमने जैसे शुरू में बोला था कि एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, तो उसमें और इसमें आपने ना कंफ्यूज नहीं होना है। रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, बट अंत बिंदु और ये बिंदुओं में फर्क है ना? अंत बिंदु मतलब सिर्फ बिल्कुल आखिर के बिंदु, जिसके आगे हम उसे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ओके, सब बच्चों ने लिखा है बिल्कुल सही। देखो, सभी का जवाब सही है। ठीक है, तो चलो जल्दी से अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी फिर से मैं क्या करूंगी, चैट बॉक्स को करूंगी अभी के लिए बंद। जल्दी से क्वेश्चन को सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इस बारी किसी ने गलती नहीं करनी है, सब बच्चे ना जैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल सही आंसर किया था ना, वैसे ही करेंगे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और जाकर पोल सेक्शन में आंसर दो। इसको करने के लिए भी मैं आपको एक एक मिनट का टाइम दे रही हूँ, ताकि कोई बच्चा ना गलत ना करे। ठीक है, सोच समझ के आंसर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, संभल के आंसर देना है। कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, संभल के आंसर देना है। चलो, आपके पास ना 15 सेकेंड और है, आंसर दो, फिर मैं चैट बॉक्स खोलूंगी। फिर जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो चैट बॉक्स पे आंसर करेंगे। ठीक है, बच्चे मैं चैट बॉक्स खोलूंगी अभी। ठीक है, ओके, तो पोल सेक्शन में मुझे लग रहा है ज्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया है जिनके पास पोल का ऑप्शन है। चलो, मैंने कर दिया है चैट बॉक्स ओपन। अब जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं था वो अपना आंसर वहां जाकर दे सकते हैं। तो सारे बच्चे लिख रहे हैं डी, बट कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन भी किया था। चलो देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही है। जो बच्चे डी बोल रहे हैं, देखते हैं। तो सही उत्तर है बच्चों डी, क्योंकि ये मैंने आपको अभी अभी बताया। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं और एक रेखा के एक अंत बिंदु, एक रेखा पर कितने बिंदु है और अंत बिंदु, इसमें फर्क है। इन दो में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। ठीक है, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, जितने चाहे उतने बिंदु बना सकते हैं, बट रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं। तो दोनों में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो सब बच्चे ना इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हो, इनफाइनाइट। ठीक है, जिसमें जिनको गिना ना जा सके अपरिमित रूप से अनेक। वैसे ज्यादा तो भी जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था, वेरी गुड। अभी मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। वहां तक किसी को कोई डाउट है तो वाई लिखो, अगर नहीं है तो एन लिखो। कोनी बच्चों म्यूट करो अपने आप को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जब आपने बोला है कि आपको कोई डाउट नहीं है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
अभी फिर से आपकी स्क्रीन पर है एक प्रश्न और फिर से कर देती हूँ मैं चैट बॉक्स को बंद। ठीक है, चैट बॉक्स को बंद कर देती हूँ और आपने जाना है पोल पर। पोल पर जाकर करना है अपना सही उत्तर सेलेक्ट। ठीक है, चलो, पर क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, बिल्कुल देखना है। बच्चे चैट बॉक्स में भी ओपन करूंगी, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा होगा कि अभी पोल में हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी चैट बॉक्स, इन बच्चों को मैं बाकी से बच्चों को 30 सेकेंड का टाइम काफी है ना करने के लिए, बहुत आसान सवाल है। 30 सेकेंड का टाइम बहुत ज्यादा है ना। तो 30 सेकेंड बाद में चैट बॉक्स ओपन कर दूंगी, तो जल्दी जल्दी से प्रश्न को पढ़ो, सही उत्तर को देखो और चैट बॉक्स पे जाकर आंसर करो। शाबाश। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है हमारे पास। वेरी गुड, इस बार एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं है। शाबाश, बहुत ध्यान से आपने जवाब देने हैं। बच्चों पोल का यूज करो, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है ना, तो बताना चैट बॉक्स में। अब मैं क्या करती हूँ, चैट बॉक्स खोल देती हूँ, सब बच्चे जाएंगे और चैट बॉक्स में भी सही उत्तर लिखेंगे। ओके, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं डी। देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। तो आप सभी के दिमाग में एकदम से किरण की क्या आ जानी चाहिए, तस्वीर आ जानी चाहिए, इमेज आ जानी चाहिए कि किरण में एक तरफ तीर का निशान होता है और एक तरफ होता है बिंदु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीर का निशान है और यहाँ पर क्या है, बिंदु है। तो ये क्या है, किरण है। ये क्या है बच्चों, किरण है। अच्छा, ये तो है किरण। अब जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो बी क्या है, ये जे के क्या है, किरण है, रेखा है, रेखाखंड है। चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो लाइन सेगमेंट। अच्छा, और बच्चे बताओ लाइन सेगमेंट है या नहीं है। रेखाखंड, रेखाखंड। वेरी गुड, अभी तक 4 बच्चों ने सिर्फ उत्तर लिखा है। अभी मैं बी का पूछ रही हूँ, बी को देखो और बी को बताओ। वेरी गुड, तो अभी सब बच्चे लिख रहे हैं बी क्या है, एक रेखाखंड है, एक लाइन सेगमेंट है। और जिसको हम कैसे लिखते हैं ये भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना। और अगर किरण है, किरण को हम बच्चों कैसे लिखते हैं वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब जल्दी से सी का भी बता दो, अगर आपने बी का बता दिया तो। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये क्या है, रेखाखंड है। और पता नहीं गलत लिखा है ये भी क्या है, रेखाखंड है। और सभी बच्चों को पता है ना इसको कैसे लिखना है, इसको भी हम लिखेंगे ए बी, और ए बी के ऊपर एक लाइन। अब सी का बता दिया तो चलो डी का भी बता दो मुझे क्या होगा। डी क्या है, अरे वाह वाह वाह, सभी बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं, एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं है। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं डी एक रेखा है, डी एक लाइन है। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, एक बार देख भी लेते हैं तो ये उत्तर क्या है, ए सही उत्तर है। अच्छा, तो भी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, सबको सब समझ आ गया है तो वाई लिखो, नहीं समझ आए कोई डाउट है तो एन लिखो। आ गया। अनम्यूट करके नहीं बच्चे, चैट बॉक्स में लिखना है। चलो, सबको समझ आ गया है। अब ऐसे ही, हाँ, अब ऐसे ही मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने लिखना है चैट बॉक्स में। मैंने दिया आपको एक बिंदु ए, ये है एक बिंदु ए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप इस बिंदु ए से कितनी किरण बना सकते हो। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कितनी, अपने सभी बच्चे ना क्या करेंगे, कॉपी सब लिख के बैठे हैं तो कॉपी में ट्राई करेंगे कितनी किरण बन सकती
सब बच्चे कॉपी पर भी बनाकर देखेंगे। बिंदु ए से कितनी किरण बन सकती हैं? ओके, तो बच्चों सब बोल रहे हैं अनलिमिटेड। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर देखो ये बिंदु ए दिया गया है, हम इसमें जितनी चाहे उतने किरण बना सकते हैं, जितनी चाहे उतनी किरण बना सकते हैं। अच्छा, चलो ये बता दो कितने रेखाखंड बन सकते हैं अगर सिर्फ एक बिंदु दिया गया हो। सिर्फ एक बिंदु दिया है एक, कितने रेखाखंड बना सकते हो? तो फिर से बना देती हूँ। अभी क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, अब मैंने कर दिया है रेखा खंड, और आपको मैंने दिया है सिर्फ एक बिंदु। कुछ बच्चे लिख रहे हैं अनेक और कुछ बच्चे लिख रहे हैं एक। अभी डिसाइड करो, कॉपी लो, अपनी कॉपी पर बनाकर देखो। मैंने दिया है सिर्फ एक बिंदु, ठीक है? क्या इससे बना सकते हो? यस, अब मुझे लगता है पहले कुछ बच्चों ने गलत लिखा था, बट उन्हें समझ में आ गया है। हम एक बिंदु से रेखाखंड नहीं बना सकते, हमें रेखाखंड बनाने के लिए दो अंत बिंदु तो चाहिए ही होते हैं। किरण हम इसलिए बना पाए क्योंकि किरण में सिर्फ एक ही अंत बिंदु होता है, तो इन दो को जोड़ेंगे तभी रेखाखंड बनेगा। तो रेखाखंड के लिए हमें दो बिंदु चाहिए होंगे, है ना? अच्छा, चलो आज के लिए ये हो गया। अब मुझे जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में बताओ हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज क्या क्या पढ़ा, जल्दी से चैट बॉक्स में सब बच्चे लिखेंगे। किस किस को याद है? आप एक ही मैसेज में भी लिख सकते हो, आप दो तीन मैसेज में भी लिख सकते हो। हमने पढ़ा लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। ठीक है, तो अभी इन तीनों में किसी को कोई भी डाउट है? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। तो अब क्या करती हूँ, मैं आपको देती हूँ होमवर्क। आप मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है? किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम मैं आपको होमवर्क देती हूँ। एक मिनट रुकना। अच्छा, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ये वाली किताब होगी अवंती वाली, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ये किताब नहीं है ना? तो जिन बच्चों के पास अगर ये किताब है तो वो आप अपने क्या करो, किताब में निशान लगा लो। और जिन बच्चों के पास नहीं है वो अपनी, हाँ ज्यादातर बच्चों के पास अभी नहीं होगी, अभी नहीं है आपके पास ना, तो आप क्या करो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। पहले प्रश्नावली 2.1 का सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको आपने अपनी कॉपी में हल करना है। कोई भी आप रफ नोटबुक लगा लो, कोई नई खरीदना चाहे तो नई ले लो, नहीं तो आपके पास जैसे पुरानी कॉपी कोई रखी होगी उसमें, लेकिन आपको एक ही कॉपी लगा के रखनी है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अवंती वाला सारा काम जो भी आपको क्लास लगाई जाएगी वो सारा काम आपने उसी में करना है फिर, ठीक है? तो आपने उसमें नोट कर लेना है, ये उस नोटबुक में करना है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चे, फिर मैं इसको नीचे करूंगी। हाँ, इसको मैं फिर नीचे करूंगी। प्रश्नावली 2.1 करनी है आप लोगों ने, और सब बच्चे करेंगे इसको, ठीक है? जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा वो हम अगली क्लास में पूछ लेंगे। चलो, सबने स्क्रीन, बच्चे म्यूट करो अपने आप को। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, प्रश्नावली 2.2। उसके बाद मैं नीचे करूंगी, फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब ये यहाँ पे भी ले लो, और आपने यहाँ तक करना है, बस यहाँ तक करना है ये, ठीक है? ये जो दूसरा प्रश्न है ना, बस ये करना, मैंने यहाँ पर लक्ष्य लगा दिए, इतना करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैम मैं जाता हूँ। चलो, अगर किसी बच्चे को दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना है या अभी तक नहीं लिया तो मुझे चैट बॉक्स में बता दे। और जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और किसी को कोई डाउट नहीं है वो भी जा सकते हैं क्लास से, क्लास पूरी हो गई है आपकी। किसी को ठीक है कोई मैम। डाउट है, कुछ पूछना है तो वो
ओके, सबने ले लिया? अगर किसी को दोबारा से लेना है या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यस मैम। क्लास से। मैम मैं अब आप अपनी जाता हूँ। क्लास के नीचे रेड कलर का एक बटन होगा, लाल रंग का, आप उसको दबाओगे और आप क्लास पे भी जा सकते हो। ओके, मैम जिसको एक बार कोई फिर डाउट से नहीं है। दिखा दो। अच्छा, मैं फिर से इस होमवर्क का, चलो फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्नावली 2.1, ठीक है? करो नीचे बच्चे में। कर दिया मैम। ओके, ले अब लो स्क्रीन। प्रश्नावली 2.2 का भी ले लो। और प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न, यहाँ यहाँ तक करना है बस, जो मैंने नीली कलर की लकीर बनाई है, ठीक है? बाकी ले लिया है आप जा मैम सकते मैंने। हो। हाँ ठीक है, फिर जिन्होंने ले लिया है और कोई डाउट नहीं है, आप जा सकते हो बच्चे। अब आप क्लास लीव कर सकते हो गया। ठीक ठीक है, है मैम। आज की क्लास यहीं पे। अच्छा, जिनके ओके पास मैम। बुक है वो बुक में कर सकते हैं, जिनके पास अगर ये वाली बुक है तो वो बुक में कर सकते हैं। यस मैम। ओके। ओके। ओके बच्चों, बाय बाय। ओके मैम बाय।